गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपका ज्योग्राफी का मैप वर्क लेकर के आए हैं। ज्योग्राफी में जो आपका 10th बोर्ड का पेपर होने वाला है उसमें जो भी मैप आने वाला है ज्योग्राफी वाले पार्ट से। हिस्ट्री का हम ऑलरेडी पहले रिकॉर्ड करा चुके हैं, वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ज्योग्राफी वाला हम 2 पार्ट में कराने वाले हैं। आज पहला पार्ट में रिकॉर्ड करा रहा हूँ। इसके अंदर आपके 3 चैप्टर रहेंगे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। शुरुआत हम कर रहे हैं आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से, ठीक है। अब ये जो मैंने इमेज ली है आपका एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखी है, वहीं से लिए। आपका 10th बोर्ड के अंदर हो सकता है यहाँ से सवाल बन जाए और पूछ लें आपको ब्लैक सोइल है, लेटराइट है, लुवियल है, कौन सा कोई सा भी सोइल एक शेड करने के लिए आ सकता है। तो बड़ा सिंपल सा हमारे पास यहाँ पे 6 तरीके के सोइल है। आइए हम कैसे इनको प्लॉट कर सकते हैं। सबसे पहले अपना अलुवियल सोइल। अलुवियल सोइल कहाँ पर मिल रहा है हमें? जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स वाला पार्ट है वहाँ पे इजीली हमें अलुवियल सोइल मिल रहा है, ठीक है। पहला पार्ट हो गया। जनरली हमें यही याद रखना है। इसके अलावा ये देखिए आप, अगर ये ग्रीन पैचेस यहाँ पर भी दिख रहे हैं, हम यहाँ पर भी याद रख सकते हैं, यहाँ पर भी याद रख सकते हैं। नॉर्थ एंड ईस्टर्न प्लेन में आपका, फिर इधर जो आपके ईस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पर। बट एक जनरल हम अगर देखें तो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर हमारे को अपर साइड पे क्या मिल रहा है? अलुवियल सोइल, ठीक है। वापस से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अलुवियल सोइल ये आपका बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है डिवाइड कर रहा है इंडिया को। इसके ऊपर वाले पार्ट पे जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहाँ पर क्या मिल रहा है हमारे को? अलुवियल सोइल मिल रहा है। ये हो गया पहला। दूसरी हम अगर बात करें तो आपका ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल की हम बात करें तो कहाँ पर है आपका ब्लैक सोइल? ये रहा। ब्लैक सोइल आपका थोड़ा सा जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और बाकी पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे यहाँ पर दे रखा है। हम मोटे मोटे तौर पर अगर बात करें तो गुजरात के अंदर है, फिर आपका ये महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, गोवा वाला पार्ट हो गया। इन जगहों पर आपका कुछ पार्ट यूपी का हो गया। यहाँ पर क्या है? ब्लैक सोइल अवेलेबल है। रेड एंड येलो सोइल। रेड एंड येलो सोइल देखें किस में दे रखा है? रेड कलर के पैचेस में दे रखा है। तो ये आपका बिल्कुल सदर्न इंडिया में हम अगर बात करें तो यहाँ पर आपका, वापस क्लियर करके देखते हैं, ये सारा आपका रेड एंड येलो सोइल वाला पार्ट यहाँ पे मार्क कर रखा है, ठीक है। हम अगर बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, फिर आपका इधर नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफ़ी अच्छा। केवल अगर हम आसाम को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर आपका मोस्टली कौन सा सोइल पाया जा रहा है? रेड एंड येलो सोइल। मैं फिर कह दूं, आप जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैप पे तब तक इसके अंदर हम परफेक्शन लेकर के नहीं आ सकते। ऐसा नहीं है कि जिस दिन पेपर है उसी दिन जाकर के हम वहाँ पर मैप पे प्लॉटिंग करें, मार्किंग करें। आपको 3 से 4 बार हर चैप्टर का मैप बुक खरीद करके उसके ऊपर क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। तब जाकर के हम कॉन्फिडेंटली अपना वहाँ पर मैप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ पाएंगे और सही अटेम्प्ट करके आ पाएंगे। जो आपका 10th बोर्ड का पेपर है उसके अंदर 5 नंबर का क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन है, वो मैप का आने वाला है। इसमें से आपका 2 नंबर का हिस्ट्री से रहेगा, 3 नंबर का ज्योग्राफी से रहने वाला है। लेटराइट सोइल की बात करें, लेटराइट सोइल हमारे को काफ़ी कम मात्रा में इंडिया में पाया जा रहा है। ये देखिए आप, वेस्टर्न घाट्स, फिर ये एक यहाँ पे पैच मिला हमारे को, फिर ये कुछ पैच इधर बिहार बंगाल वाले पार्ट पे मिल रहे हैं, फिर ये कुछ पैच नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो हमें अगर याद रखना है तो आपका बस हम ये एक ट्रिक याद रख सकते हैं। जो हमारा वेस्टर्न घाट है वहाँ पर लेटराइट सोइल हमें मिल रहा है। एरिड सोइल, सबसे सिंपल एरिड सोइल कहाँ पर मिलेगा हमारे को? ये रहा एरिड सोइल आपका राजस्थान वाले पार्ट में, अरावली हिल्स के वेस्टर्न साइड में आपका हमें एरिड सोइल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका बेटा फॉरेस्ट सोइल। फॉरेस्ट सोइल सबसे ऊपर दे रखा है, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सोइल। तो ये आपका ऊपर वाले पार्ट पे हमारे को फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सोइल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपका ये तो हुआ चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर अलग अलग 6 प्रकार के 6 टाइप्स ऑफ सोइल दे रखे हैं जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। आगे देखें अब इसके बाद कौन सा चैप्टर आता है। अब आपका जो दे रखा है वो है बेटा आपका वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज में हम बात करें तो आपके अलग अलग जो डैम है, कोई सा भी डैम आ सकता है आपका पेपर में और आपको प्लॉट करना पड़ेगा। आइए कौन कौन सा इस बार सिलेबस में है देखते हैं।
पहला आपका सलाल डैम कहाँ पर है आपका, कश्मीर में। कौन सी रिवर पर है, चेनाब रिवर पर है। ये रहा आपका सलाल डैम। दूसरी हम अगर बात करें तो भाखरा नंगल कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। रिवर कौन सी है, सतलज। ये हो गया आपका भाखरा नंगल, ठीक है, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। तीसरा है तहरी। तहरी कहाँ पर है, उत्तराखंड। भागीरथी रिवर या गंगा रिवर, ये रहा आपका तीसरा तहरी, ठीक है। फिर आता है राणा प्रताप सागर, राजस्थान में। कौन सा रिवर, चंबल रिवर पे। ये बिल्कुल यहाँ पे आपका इस जगह पर जाकर के आपका राणा प्रताप सागर डैम। सरदार सरोवर, ये तो अपन पढ़ के भी आ चुके हैं, डेवलपमेंट चैप्टर में भी बात होती है। सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है भाई, गुजरात में। कौन से रिवर पे, नर्मदा। ये देखो गुजरात में, ये भी थोड़ा सा अंदर जाकर के आपका सरदार सरोवर डैम है। राणा प्रताप डैम भी राजस्थान में बिल्कुल अंदर जाकर के इस जगह प्लॉट करना है, और सरदार सरोवर भी बिल्कुल महाराष्ट्र के बॉर्डर पे आकर के यहाँ पे हमें प्लॉट करना है। हीराकुद डैम, उड़ीसा। ये रहा अपना हीराकुद डैम, उड़ीसा, महानदी रिवर पे। नागार्जुन सागर कहाँ पर है, तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे। ये रहा आपका नागार्जुन सागर। कौन सी रिवर पर है, कृष्णा। और फिर है आपका तुंगभद्र। तुंगभद्र कर्नाटका, तुंगभद्र रिवर या कृष्णा रिवर आपका कर्नाटका के अंदर। ये रहा आपका तुंगभद्र। तो एक बार वापस से रिकॉल कर लें, यहाँ पे आपका सलाल डैम, भाखरा नंगल, तहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, नागार्जुन सागर और तुंगभद्र। तो ये आपका जो चैप्टर है वो वाटर रिसोर्सेज है, जहाँ पर आपको लगभग 6 से 7 जो है डैम दे रखे हैं। कोई सा भी डैम आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आपका पेपर में, जरूरी नहीं है कि मैप में ही आए, वैसे भी पूछ सकते हैं आपसे। बताइए राणा प्रताप सागर जो डैम है वो कौन सी स्टेट में आ रहा है, राजस्थान में। तो हमें पता होना चाहिए, वैसे भी तो पूछ सकते हैं। आपका जो MCQ आने वाले हैं 20, कौन सी रिवर पर है, चंबल रिवर पर है। तो हमें इसीलिए जब मैं आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इसके अंदर आपको स्टेट और स्टेट के साथ रिवर का भी यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। आप वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में या बुक में लिख लीजिएगा, ताकि आपका सवाल कैसे भी बने आप उसको आंसर करने के लिए तैयार रहें। ये हुआ अपना दूसरा चैप्टर। अब आगे बढ़ाते हैं एग्रीकल्चर। हम एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या आने वाला है मैप में। सबसे पहले तो आपका राइस और वीट के जो मेजर एरियाज हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। आ सकता है, कई बार आ भी चुका है ये सवाल आपका। सबसे पहले आपका मेजर एरियाज ऑफ राइस। अब ये मैंने आपका NCERT में जो पैरा दे रखा है उसी को यहाँ पे ले रखा है, ताकि हमको पता रहे NCERT में क्या दे रखा है और कैसे हमें मार्क करना है। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कोस्टल एरिया एंड द डेल्टाइक रीजन। लगभग आपका मिक्सर है, राइस अलग अलग पैचेस में अलग अलग स्टेट्स में ग्रो हो रहा है। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरीगेशन एंड ट्यूबवेल हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल सच एज पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो ये आपका फिर मैंने NCERT से इमेज ली है, जहाँ पे राइस के बारे में बता रखा है मेजर और माइनर एरिया। तो मेजरली हम अगर देखें तो राइस कहाँ पर ग्रो होगा, जहाँ पर रेनफॉल अच्छी हो रही है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, आपका आसाम, इन जगहों पर तो आपका राइस का कल्टीवेशन हो भी रहा है। बट कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स है जहाँ पर रेनफॉल कम है, बट वहाँ पे भी हम राइस का क्या कर रहे हैं, अब कल्टीवेशन कर रहे हैं, क्योंकि कैनाल्स के थ्रू वहाँ पर पानी पहुँचा दिया जाता है। ये तो हुआ अपना राइस वाला पार्ट। अब इसके बाद आता है वीट। मेजर एरियाज ऑफ वीट, ये आपके NCERT में दे रखा है कौन कौन सी स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। ये तो अपने NCERT में ही दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा भी और भी स्टेट्स में भी वीट ग्रो होता है, ऐसा नहीं केवल इसमें होता है, बट हम अभी NCERT में जो दे रखा है उसकी बात कर लेते हैं। पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, इन जगहों पर आपको दिख रहा है। और उसके अलावा बिहार, राजस्थान, राजस्थान के अंदर भी है, बिहार के अंदर भी है, ठीक है। वीट तो आपका यूपी में भी होता है, ठीक है। MP में तो होता ही है। MP का गेहूं काफ़ी फेमस है, अलग अलग वेराइटीज़ आती हैं गेहूं के अंदर। शरबती गेहूं हो गया और अलग अलग वेराइटीज़ हैं, वो सब UP, MP, राजस्थान के अंदर तो गेहूं हमारा काफ़ी मात्रा में कल्टीवेट होता है। अब आपका
आइडेंटिफिकेशन करना है केवल हमारे को कौन कौन से यहाँ पे अलग अलग क्रॉप्स दे रखी हैं। मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट में पहले पढ़ा करके आ चुका हूँ। लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर्स स्टेट्स ऑफ, पहला है शुगर केन। शुगर केन के अंदर सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है? यूपी में। तो हम ये यूपी यहाँ पे ये रहा यूपी मार्क कर देंगे। टी कहाँ पर हो रहा है? आसाम के अंदर। आसाम कहाँ पर आता है भाई? ये रहा आपका आसाम। कॉफ़ी कर्नाटका। कर्नाटका कहाँ पर आता है? साउथ में। ये रहा कर्नाटका। कॉफ़ी। रबर केरला। ये रहा हमारा केरला। रबर का यहाँ पर होता है सब मैक्सिमम प्रोडक्शन इंडिया में। कॉटन महाराष्ट्र। ब्लैक सॉइल रेगर सॉइल आपका महाराष्ट्र। ये रहा। और जूट वेस्ट बंगाल। जूट वेस्ट बंगाल ये रहा। यहाँ पर आप देख सकते हैं शुगर केन, कॉटन, जूट, टी, कॉफ़ी अलग अलग आपका प्लॉटिंग यहाँ पर कर रखी है। तो आज हमने पार्ट 1 में आपका ज्योग्राफी के जो 3 चैप्टर्स हैं, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और आपका वाटर रिसोर्सेज, इसमें जो भी मैप सिलेबस दे रखा है आने वाले 10th बोर्ड के लिए, उनको यहाँ पर आज समझा। आप अगले पार्ट के अंदर जो बचे हुए 3 चैप्टर्स हैं हमारे, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी है, उनको भी कवर करेंगे। और इस प्रकार से हमारा कंप्लीट जो एक मैप का जो भी सिलेबस है उसको हम पूरा कर लेंगे। आई होप इस वीडियो के बाद आपका जो मैप वाली क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। थैंक यू।